on which basis they arrested me, who made a complaint that I have committed a cognizable offence. First, most important, sir, they have made an allegation against me of forgery, sir. So I required the documents, copy of documentary evidence for cheating and forgery. सर दिया है तो एक और कॉपी देने में कोई हार्म नहीं है सर। इस कोर्ट के सामने एक और कॉपी दे दें बस प्लीज। मेरा निवेदन है, इनने 6 पढ़ा है, 7-8 और पढ़ ले, पूरा पढ़ ले। ठीक है सर, 7-8 नहीं सर, पहले हम ये खत्म करते हैं सर, 7-8 भी पढ़ लेते हैं सर। पेज नंबर 34 में आइए सर। ये साफ तौर से लिखा गया है कि ये दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। इस विशेष टिप दी जाती है कि आवेदन उसके पास उपलब्ध चालान के प्रति व दस्तावेज तथा अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, ऐसी होना पाया गया। तो ये पुनः आवेदन डाला गया था सर, जिसमें 5000 का जुर्माना डाला गया सर। सर उसके बाद सर आ जाइए पेज नंबर 36 में सर, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 ऑफ CRPC एंड द प्रोसिक्यूशन इज रिलाइंग अपॉन दोज डॉक्यूमेंट्स टू प्रोसिक्यूट एक्यूज्ड अशोक बी नागनगौडर अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 201 and 120B of IPC. In session trial number so as mentioned in para 5 of the order sheet dated 15 June 2022 was been provided to accused on 13/1/2020. जो ऑर्डर में लिखा, जो इन्होंने पढ़ के सुनाया कि इस तारीख को दी गई है, उसमें लिखा, उसमें भी 37 में लिखा गया है इस नकल आवेदन में चाहिए गई प्रतिक्रिया प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। यह विशेष टिप दी जाती है कि आवेदक उसके पास उपलब्ध चालान की प्रति व दस्तावेज तथा अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। सर एप्लीकेशन फाइल किया था सर। सर आप पेज नंबर 38 में आइए सर, कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC in which applicant Ashok B. Nagangoda is being named for committing a cognizable offence sir, जिसमें पैरा 2 में कॉपी ऑफ सिंगल मेमोरेंडम मांगा है सर अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस any of the accused who states applicant Ashok's involvement in the cognizable offence under section 420, 467, 468, 471, 201, 120B and IPC and the applicant has been made co-accused on the basis of memorandum 27 statements. Copy of statement of witness recorded by the investigation officer under section 161. Para 4 में copy of statement of witness 164. Para 5 में copy of documentary evidence. इसमें भी पेज नंबर 39 में लिखा है इस नकल आवेदन के चरण 1, 3 तथा 4 अनुसार चाहिए गई प्रतिक्रिया प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। सेम चीज यही लिखी जाती है, यह विशेष टिप दी जाती है कि आवेदक उसके पास उपलब्ध चालान की प्रति व दस्तावेज अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। सर ये चीजें 2022 में लिखी गई हैं और ये ऑर्डर सारी जो पढ़ रहे हैं ये पुरानी ऑर्डर है। सर आप कोर्ट चाहता है कि मैं जजों के ऊपर एलिगेशन लगाऊं? I don't want to make any allegation against the judges. I want that I should be freed from the case. अगर कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में नहीं है तो रिस्पोंडेंट्स के पास है, तो रिस्पोंडेंट्स ये एक एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने दे, कॉपी ऑफ FIR दे, 161 के बयान दे, 164 के बयान दे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक एक करके पढ़ के सुना के दे सर, पढ़ के सुनाए कोर्ट को कि ये इसमें लिखा हुआ है अशोक का नाम, अशोक ने क्राइम किया है, ये पढ़ के सुनाए, ये विटनेस का नाम ये है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ये लेटेस्ट है 2022 सर। अभी आप आ जाइए, जब मैं ये डॉक्यूमेंट मांग रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 14 मार्च 2022 को सर, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16 में आ जाइए सर। पेज नंबर 16 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर दिया हुआ है, हाँ मुझे सरेंडर करने के लिए बोला। जब सर जब मैं डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ ये, तो मेरी बेल कैंसिल करके अरेस्ट वारंट निकाल दी जाती है। इट इज ए मिसयूज ऑफ पावर सर, ए मिसयूज ऑफ पावर, इनोसेंट लोगों के ऊपर मिसयूज ऑफ पावर है सर। तो कोर्ट ने मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए बोला। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, द कोर्ट शुड आल्सो गिव द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 207 ऑफ द कोड एज प्रेड बाय द एक्यूज। इट इज इन पेज नंबर 16, passed in MA number 1045 by the Supreme Court on 14th March 2022। तो ये जो पीछे के ऑर्डर जो रेफर कर रहे हैं इनको मत रेफर करिए सर, और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है 2022 दिसंबर 2022 ट्रायल कोर्ट के जज ने जो रिमार्क बनाया है उसके बाद की सुनवाई शुरू करें सर। पीछे क्या हुआ, गलती हुई, क्या गलती हुई, इस सब गलती का कारण एडवोकेट उपेंद्र सिंह चंद्रावत, रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 4, इन एडवोकेट ने कोर्ट को मिसलीड किया, कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दी, कोर्ट ने गलती की सर। इसके लिए उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया सर, कि कोर्ट के सामने एडवोकेट का काम है सच्चाई रखना सर, कोर्ट को गुमराह नहीं करना सर।
कोर्ट को अगर पीछे ऑर्डर के पढ़ को गुमराह करते हैं तो ये चीज गलत है सर। आप लेटेस्ट में आइए, जो चीज जज साहब ने लिखा है कि रिकॉर्ड में नहीं है उसमें बात करिए, और जो चीज मैं मांग रहा हूं सिर्फ वो 4 डॉक्यूमेंट दीजिए सर, और कुछ मत दीजिए सर। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए कोर्ट से, सिर्फ वो 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। कॉपी ऑफ एफआईआर जिसमें मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, तो मैं उस कंप्लेंट के ऊपर केस लगाऊं सर, और 161 जो विटनेस है उसके ऊपर केस लगाऊं मैं। 164 विटनेस जो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है और जमा किया 19 जनवरी 2017 को, उसके ऊपर केस लगाऊं सर मैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से आया? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर जो इन्होंने मेमोरेंडम 27 जमा किया है सर, उसमें एक्यूज बोलता है कि मैंने 18 लाख की उधारी चुकाई है अशोक नागनगौडर को। मेरे साथ उसने कई लोगों को उधारी चुकाई गई है, उन सबको आरोपी नहीं बनाया गया, मुझे अकेले को क्यों आरोपी बनाया गया? इन्होंने मेमोरेंडम 27 जो लगाया उसको पढ़ के सुनाने के लिए बोलिए सर। अब वो चीज पढ़ के सुनाएंगे नहीं सर मेमोरेंडम 27, वो मेरे चार्जशीट में नहीं लगाई है सर। मेरा चार्जशीट एनेक्सर एच में लगाया हुआ है सर, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है वो एनेक्सर एच में है सर। ये 100 पेज का चार्जशीट है सर, इसमें 161 के बयान निकाल के दिखा दें, 164 के बयान निकाल दें, या तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकाल दें। वो बोलते हैं कि चार्जशीट में हर चीज है। इसमें कोर्ट को गुमराह करने के लिए दूसरे लोगों के एविडेंस लगाए हैं, दूसरे लोगों के स्टेटमेंट लगाए जो मुझसे कंसर्न नहीं है। इट इज नॉट रिलेवेंट टू मी। ये सीधा कोर्ट को गुमराह करना है सर। ये एडवोकेट का काम नहीं है। एडवोकेट इज टू असिस्ट द कोर्ट विद द फैक्ट्स, चाहे वो अपोजिट पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। गवर्नमेंट एडवोकेट का काम है कि दोनों पार्टी के लिए बराबर रहना। मेरा ये सबमिशन है सर। मिस्टर अशोक, इनका कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आपको देना चाहते हैं जो। हाँ सर, हाँ सर। तो आप किसी डेट पे आने को तैयार? सर 20 जुलाई को सर। 20 जुलाई सर, 20 जुलाई सर। एक एक पढ़ के सुना के देंगे सर। सर ये वो जो भी डॉक्यूमेंट है, हाँ सर, उसमें मेरा नाम होना चाहिए विटनेस में। 161 के विटनेस कौन चीज है, वो आपको उसकी रेमेडी। सर देखिए सर, इस चार्जशीट में डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, हाँ, वो ये आपको कोर्ट के सामने दे देंगे। अगर आपका नाम नहीं है, हाँ सर, तो आप जानते हैं, यू आर नोइंग द लॉ, आपके पास रेमेडी है सर। वही रेमेडी में रिट पिटीशन में आया हूँ सर। फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट। वी आर नॉट ट्रायल कोर्ट के सामने कई सर क्रैशिंग ट्रायल कोर्ट नहीं कर सकता। आवर जुरिडिक्शन इज डिफरेंट। सर ट्रायल कोर्ट कांट टेक क्वैश द चार्जेस, कांट एग्जामिन द योर प्रेयर इज यू आर कन्फाइनिंग दिस to this prayer that you want these 4 documents. Yes sir. They are ready to supply. Sir, the document should concerns to me. Sir, the document should concerns to me, sir. Well, that is, if it is not concerned, you will not, no adverse order will be passed against. Sir, kindly see, this is the job of the trial court that he. Sir, trial court, sir यही चीज बता रहा हूँ सर। चार्जेस जो फ्रेम हुई हैं, जो चार्जेस मेरे ऊपर फ्रेम हुई है, ट्रायल कोर्ट उसको क्वैश नहीं कर सकती सर, क्योंकि वो उसके लिए हाई कोर्ट में ही आना होगा। तो आप लगाइए ना, रिवीजन लगाइए सर। मैंने 482 लगाया क्योंकि ये वॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। कब लगाया? यही 482 है सर। इसके पहले लगाया रिट पिटीशन मैं आपके समक्ष लगाया सर। पेज नंबर 63 देखें और रिप्लाई मांगे सर। ये पीछे का ही बार बार सुनाते हैं सर। एक मिनट मिस्टर अशोक, हाँ सर, एक सिंपल क्वेश्चन का। हाँ सर। आपने रिलीफ नंबर 1, लेट अस कम 1 by 1 सर। आपने पहली रिलीफ मांगी है क्वेश्चनिंग ऑफ चार्जेस। यस सर। सर इट इज ए फाइनल रिलीफ, रिलीफ प्रेयर, फाइनल रिलीफ। interim relief can't be different from final. Yes sir. Beyond the scope of final relief. Yes sir. Questioning of charge. Yes sir. इसके पहले आपने चार्ज फ्रेम हुआ ऑर्डर डेटेड 17/2/2017 से। एक सिंपल क्वेश्चन, इसके पहले आपने ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को किसी कोर्ट में चैलेंज किया कि नहीं किया? सर उसको मेरे एडवोकेट ने किया था, एडवोकेट उपेंद्र सिंह चंद्रवात को। एक ही बात है, एडवोकेट आपकी अथॉरिटी। हाँ सर, हाँ सर, तभी तो उसको रिस्पोंडेंट बनाया सर इस केस में, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है सर। अरे भाई, वो चैलेंज किया था। हाँ चैलेंज किया था, उसको विड्रॉ कर दिया, डिसमिस हो गई। डिसमिस हो गई सर। ऑलरेडी क्या नंबर है उसका? सर मैंने उसको, आई डोंट वांटेड टू रिफर इट बिकॉज वो सब में गलती है। अगेन यू कांट चैलेंज। सर मैं रिट पिटीशन में आया हूँ सर, मैं उसको चैलेंज ही नहीं कर रहा हूँ। I am coming with a writ petition for violation of natural justice. Examine the order of the court. Once you have filed the revision or whatever through your advocate. Sir,
If it is dismissed, you have not filed copy of the order of that. सर पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए सर। मैं इस रिट पिटिशन में 15 जून का ऑर्डर को चैलेंज कर रहा हूँ जो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। कौन अभी नॉन प्रोवाइडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मिस्टर अशोक, लेट अस गो वन बाय वन। हाँ सर, अदरवाइज इट वुड बी एंडलेस। सर मैं 482 में आपके समक्ष आपसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ द चार्जशीट। यस सर। Admittedly, you say that it was challenged by your advocate. Yes sir. And it failed. Yes sir. Admit. Yes sir. Very well. So this can't be considered here now. Once it is examined by the court, उसका नंबर है क्या मिस्टर पुरवाल? Sir. Just one by one. Yes sir. I will come to second relief. Yes sir. कहाँ पर है उसका ऑर्डर? आपने अपने रिप्लाई में दिया क्या? सर हमने सारे आर्डर लगाए हैं, हमने अपने रिप्लाई में हमने चार्ज भी दिया है सर। आप अपने रिप्लाई के पेज नंबर 5 पे देखें। अरे जी एक अरे भाई सिंपल सी बात, ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज चैलेंज हुआ है जी। कौन सी हाई कोर्ट में ही हुआ होगा ना, जो कि स्पेशल जज है, तो हाई कोर्ट ही आएगा। हाँ, मजिस्ट्रेट से तो चल नहीं रहा, तो हाई कोर्ट में है। मिस्टर जोशी, आपको मालूम है क्या एमसीआरसी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के खिलाफ? सर एक तो एमसीआरसी है 11898/18 11898/18 ये काहे के खिलाफ थी? सर ये पेज नंबर आप इसको देखें, आर्डर की कॉपी लगी हुई है, पेज नंबर 63 माइलर। हाँ, इसमें क्या चैलेंज हुआ? सर ये प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 CRPC क्वेश्चन ऑफ प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल केस बिफोर स्पेशल जज इंदौर अराइजिंग आउट द FIR नंबर सो एंड सो 420, 424, 467, 468, 201 एंड 120। सर ये पूरे फैक्ट से है और इसका कंक्लूड पेरा ये है अगले नेक्स्ट पेज पे। दिस सर इसमें जो सेकंड पेरा है सर बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केस दैट अर्लियर आल्सो ए पिटीशन वाज प्रिफर्ड अंडर सेक्शन 482 CRPC फॉर क्वेश्चन ऑफ FIR। द सेम वाज विड्रॉन ऑन 5/9/17 MCRC 6851/17 माइनर। ये उसी में इन इंस्ट्रक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कहाँ पढ़ना है? पेज नंबर 65 मतलब इसका। अच्छा 65 जी सर। द अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में मतलब इसके पहले भी ये पिटीशन के पहले भी एक MCRC लगा चुके थे। दिस कोर्ट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मिस्टर अशोक, यस सर, कैन यू गिव नंबर ऑफ दैट केस विच ईयर? सर प्रेजेंटली आई डोंट हैव सर। नहीं सर, मेरा कहना यही था कि जो हमने 15 जून के ऑर्डर और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है लेटेस्ट सुप्रीम जो 149 पेज नंबर में है सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट ऑर्डर पास किया है इन MA नंबर 1755 ऑन 17th ये सर 14th मार्च। यस सर, मार्च अभी जो 2023 में सर जो पास किया है, जिसमें 3 में भी कोई ऑर्डर हुआ है? ये तो 22 का पढ़ा गया अभी तो आपने। नहीं सर, एक और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है सर ऑर्डर। वो कहाँ है? 17 अप्रैल को सर, पेज नंबर 149 में सर। 149 आपका? यस सर, योर पिटीशन। यस सर, जस्ट 149 सर। 17 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सर 149। एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा किया था सर मैंने। हाँ, मिल गया सर। इसमें कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि सर द केस शुड बी इन पैरा 3। However, if the applicant petitioner has filed any case before the High Court which is pending before it, learned High Court is requested to decide the same as per its own merit without being influenced by the order passed by this court from time to time in the miscellaneous application moved by the petitioner.
सर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन्होंने बोला है कि यहाँ मेरिट ये होता है कि मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि मुझे प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड हाई कोर्ट हैज़ द इनहेरिटेंट पावर टू क्रैश द चार्जेस अगेंस्ट मी। अगर सर जो पहले गलतियाँ हो चुकी हैं हम उसको नहीं उठाएं, अगर उस गलतियों को उठाना है तो मुझे एलिगेशन लगाना होगा, मुझे फाइल करना होगा कि ऑर्डर क्यों गलत पास किया गया। तो मैं वो सब चीज़ मैं जाना नहीं चाहता हूँ सर कि मैं हर एक जजमेंट के जिस जज ने ऑर्डर पास किया उस जज के खिलाफ केस लेके मैं पहुँच जाऊँ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, कि आप जज साहब ने एक गलत जजमेंट दी, आपने डिसमिस कर दी, आपने देखा नहीं डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सर मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे क्रैश किया जाए, मैं अपने घर चले जाऊँ सर। मैं सिंपल सा चीज़ चाहता हूँ। आई डोंट सर, मैं अभी आज परजूरी एप्लीकेशन तैयार करके लाया था, ट्रेन में बैठ के मैंने तैयारी की, मैंने फाइल करने गया, हुआ नहीं सर। सिंपल जहाँ आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। 8 नंबर की रिलीफ तो मिस्टर अशोक, हाँ सर, 1 by 1। हाँ 7A, हाँ आपका खुद का कहना है कि यू चैलेंज दिस एंड यू। सर मैंने सर अभी जो गलती की है सर, मेरा कहना यही है, जो गलती हो चुकी है कोर्ट का काम है उसको करेक्ट करना। अगर वो गलती हो गई है, डिसमिस हो गई है, जब फैक्ट लेके आए हैं, सामने सच्चाई लेके आ गए, तो उसको करेक्ट करना सर, नॉट टू कीप द रॉन्ग जजमेंट इन द रिकॉर्ड। अब मुझे वो जो डिसमिस हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो जज के खिलाफ केस लगानी होगी कि इन्होंने डिसमिस की जबकि रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है सर। यस, अच्छा, तो मैं वो चीज़ करूँ सर, मैं वो चीज़ करना नहीं चाहता हूँ, मैं मेंटली हरास भी नहीं होना चाहता हूँ। आई एम नॉट हियर टू एडवाइस यू, वॉट एवर यू वांट Yes, टू डू। यस सर। As So, per your, sir, now come to B. हाँ सर। What is this? For conducting malicious prosecution. Number 7B. Today we will confine this scope of this petition to whatever is there. Yes sir। Yes, 7A. Now come to 7B. Yes sir। You want action against the 1, 2, 3. Yes sir। You have got the remedy. If you want, there is a remedy for filing application for malicious prosecution. If you feel that you have been maliciously prosecuted, Yes sir। remedy is under the law. Sir, I have filed it which was dismissed. Petition. Sir, I have filed it which was dismissed sir. It is in criminal revision sir। In next serial number 58 was this, it is there sir। ये already dismissed हो गई। मैंने परजूरी लगाया था सर 340 उनके खिलाफ जो है, वो किसमें? क्रिमिनल रिवीजन में है, क्रिमिनल डिवीजन में है, सीरियल नंबर 58 में सर। व्हाट इज नंबर ऑफ दैट? 58 सर। क्या है? व्हाट इज द नंबर? 775/23 क्रिमिनल रिवीजन 775 सर। 775/23 ऑफ 3 टुडे लिस्टेड वाला सीरियल नंबर 58 पे जी, चलिए उसमें है। नाउ D, नेक्स्ट वन। यस सर। डायरेक्शन टू द बार काउंसिल ऑफ द मध्य प्रदेश फॉर कैंसलेशन। तो यू हैव टू सीक दिस रेमेडी फ्रॉम द बार काउंसिल। दिस कोर्ट कांट डू। कोर्ट हैज टू फाइंड आउट द ट्रुथ, हैव दे कमिटेड द। कोर्ट तो ट्रुथ के लिए देयर इज ए फोरम, एडवोकेट्स आर गवर्न्ड बाय द एडवोकेट्स एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी इज देयर, स्टेट बार council of India। Yes, it is their job, if somebody commits misconduct they will take cognizance of it. This is also not clear. Now you come interim relief, Yes sir। that they say that on the next date they will supply, ठीक। So I am passing an order with this। next date कब आएंगे आप? सर 20 जुलाई से 20th जुलाई, ठीक। लिखिए सर। पिटिशनर इन पर्सन श्री मुकेश परवाल GA for the respondent number 6। This is petition under Article 226 of the Constitution of India seeking following reliefs. Relief 7 or 8, reliefs and interim relief। लिखिए करेगी यहाँ तक लिखिए। In regard to relief claimed in 7A small a for quashing of the charges
under section 228 of CRPC against the petitioner on 17/2/2017 in sessions trial number 699/2016 by the special court, by the special judge, it is not in dispute that the order of framing of charge was challenged by the petitioner through his advocate before this court, and the said case was dismissed. At present, the petitioner is not in position to give the details of the case number of that case. In view of the aforesaid, that the order of framing of charge, that challenge to the order of framing of charge has already been unsuccessful, the said relief cannot be granted in the writ petition. Full stop. Now, the next relief 7B is being sought a direction for inquiry and for dismissal from service of respondents 1, 2 and 3 for conducting malicious prosecution against the petitioner and the public servants. Full stop. It is submitted that the said application for malicious prosecution was dismissed by the trial court, and against the said order, the petitioner has preferred criminal revision 775/23. Full stop. Since the petitioner has already filed criminal appeal, criminal revision 775/23 in respect of the same relief, the same cannot be considered in the present petition. Full stop. 7D, C नहीं मांगा, D लिखे. In the next relief, that is 7 Roman D, the petitioner has sought a direction to the Bar Council of Madhya Pradesh for cancellation of license of the respondent number 4, लिखे. The respondent number 4 is said to be an advocate who was, आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप ही के, Yes, sir. who was representing the applicant, is registered an advocate under the Advocates Act, and the remedy for cancellation of license lies under the Advocate Act, not in the writ petition. Hence, the relief claimed in clause 7D can also not be considered. Full stop. Though by interim relief, the petitioner has sought relief for summoning of certain documents under section 207 of CRPC, we considering the fact that the petitioner is in person, we don't accept the technical objection of the counsel for the respondent that the interim relief is totally different from the main relief. This court treats the interim relief as one of the reliefs, of main relief. Full stop. The petitioner has sought 4 documents. Petitioner is demanding for 4 documents from the respondents. Number 1, copy of FIR. Number 2, statement of witnesses under section 161 CRPC. Number 3, statement of witnesses under section 164 CRPC. Number 4, the relevant documents
relating to establish the charges. Full stop. Counsel for the state. Full stop. The present petition is entertained only for the purpose of summoning the documents and not for the other reliefs claimed by the petitioner. Full stop. Counsel for the state submits that the aforesaid documents have already been supplied to the petitioners, and he refers various orders to prove the said facts. However, he submits that the respondents will supply another set of documents which are being demanded by the applicant before this court on the next date. Full stop. The applicant submits that at the request of the parties list the matter on 20th July 2023. On the said date, counsel for the state will make available the aforesaid documents as mentioned. है ना? सर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 जो है वो 19 जन 2017 को सप्लाई किया था, तो उसमें मेंशन करना अभी रहने दीजिए, आने दीजिए. एंड इट शुड आल्सो कंसर्न्स टू मी ओनली सर, नॉट कि वो जैसे चार्जशीट में ये चार्जशीट में लोगों की विटनेस लगी वो नहीं. सर ये मेरा निवेदन है, चार्जशीट देंगे तो पूरी देंगे सर. आई डोंट वांट चार्जशीट, आई डोंट वांट चार्जशीट, आई वांट ओनली द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई एम सीकिंग. इनको चाहिए कि मेरा इन्वॉल्वमेंट जिस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट हाँ सर. ये सर वो हमने जो लिखाया है सर वही देना, वो इनसे रिलेटेड है कि नहीं है, वो दैट विल बी लुक्ड इनटू ऑन दैट डेट कि इनका क्या कहना है सर. अभी तो आप ये कह रहे हैं ये चारों डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा जी सर, आप देने को तैयार हैं. बिल्कुल सर. अगर ये चार्जशीट के हिस्से भी हैं हाँ. तो भी दे दीजिए इनको दोबारा. वही मैंने पहले लिखा दिया है कि आपका कहना है कि हम डॉक्यूमेंट बिल्कुल दे चुके हैं लेकिन हम फिर से देने को तैयार सर. है ना. यस 58 हाँ चलो क्या है, ये क्या है? 482 है. चलिए उसी दिन सुन लेते हैं 20 को, है ना. 58 भी 20 जुलाई को रख दीजिए. 58.1 से वो भी 20 जुलाई को ही कर सर. ये कुछ नहीं सर, सेट असाइड ऑफ ऑर्डर है. हैं. सेट असाइड ऑफ ऑर्डर और परजुरी का एक साथ सुन लेंगे ना, आप आ ही रहे हैं 20 को आ रहे हैं, फिर सुन लेंगे. दूसरे केसेस भी अर्जेंट रहते हैं सर. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना.